वज़ीर-ए-आज़म को बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात का इल्म था। आर्मी चीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात और बातचीत से आगाह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर को कहा, सियासी बातें सियासतदानों के साथ करें। पीटीआई सियासतदानों से बात के लिए तैयार नहीं थी, अब हमसे बात कर रही है। इक़्तिदार से निकलने पर जिस तरह पीटीआई ने रद्द-ए-अमल दिया, किसी ने नहीं दिया। कमर बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कफील थे। पीटीआई को कबूल हो तो 2014 से कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल राहील शरीफ ने तौसील लेने की कोशिश की थी, नवाज शरीफ नहीं माने थे। जनरल मुशर्रफ दौन की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ को सजाए मौत हो। जनरल मुशर्रफ ने कहा था, सजाए मौत मुनासिब नहीं, अमरीका ना चाहे तो IMF हमारी मुश्किलात हल नहीं करेगा। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा आया तो मुल्की मफादात को सामने रखकर फैसला किया जाएगा। मुल्क में अदलिया ने तबाही मचाई हुई है। एक मुलाकात से हुकूमत को इतनी परेशानी क्यों हुई? शेख वकास अकरम की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर की सिक्योरिटी मामलात पर मुलाकात हुई। हमने कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमने कहा था बानी समेत असीरान को रिहा किया जाए। हमने मुल्क की खातिरबानी और उसकी अहलिया की सजा को बर्दाश्त किया। जो बाइडन इंतजामिया की वजह से हमारी हुकूमत चली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों में वाज़ेह फर्क है। हमें अमेरिका से नहीं, अल्लाह की जात से उम्मीद है। मुज़ाकरात की राह में एक्स अकाउंट बिल्कुल रुकावट नहीं। बानी पीटीआई जो हुक्म करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास, पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन तश्कील का फैसला न हो सका। तर्जमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मीटिंग में सैर हासिल गुफ्तगू हुई, मुस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। मीटिंग में 7 जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। 7 कारोबारी दिन पूरे होंगे तो जवाब देंगे। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है और मीटिंग्स चलती रहेंगी। कमेटी की मीटिंग आज फिर होगी। राना सनाउल्लाह बोले, पीटीआई के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई। ज़ैली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करेगी। हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश करेगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत स्पीकर चैम्बर में हुआ। अगर मुतालबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ संजीदगी और नेक नियति के साथ मिलकर बैठे। इख्तिलाफात को लोग डायलॉग के जरिए खत्म करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका की आवाम की एक चॉइस है। बानी पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। आज हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आने पर एहतजाज किया। हमारे 2 मुतालबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उमर अयूब ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो तो इसको बात करने का हक होता है। एक नहीं, मुतादिद बार मुझे बात करने का हक नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत है, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अपोजिशन लीडर का मुल्क में एक बार फिर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाज़ें। पीटीआई का एहतजाज, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। पीटीआई के नारे। पीटीआई अरकान ऐवान में बानी को रिहा करो, अरकान गोली क्यों चलाई के बैनर्स लेकर ऐवान में आए। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ी दी। नून लीग के अरकान वज़ीर-ए-आज़म के पास जाकर खड़े हो गए। शेर आया के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगा लिए। जी आजम साहब का माइक खोलें। 2018 में जो जेंडर गैप था वो 11.8% था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा ने मिलकर जब एफर्ट की तो अभी 2024 के इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाज़ें। पीटीआई का एहतजाज, ज़ालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। पीटीआई के नारे। पीटीआई अरकान ऐवान में बानी को रिहा करो, अरकान गोली क्यों चलाई के बैनर्स लेकर ऐवान में आए। पीटीआई अरकान के एजेंडे ने कॉपियां फाड़ दी। नून लीग के अरकान वज़ीर-ए-आज़म के पास जाकर खड़े हो गए। शेर आया के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती अरकान ने हेडफोन लगा लिए। शोर शराबे में असम्बली की कार्रवाई। कानून शहादत तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट। सेनेट में अक़लियतों की 5 नशिस्तों के इजाफे का बिल। वज़ीर कानून की सिफारिश पर मौखिर। इजलास आज फिर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया में कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। उन्होंने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच के सामने मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करने में गलती का एतराफ़ किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़िज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। नजर अब्बास को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और बेंचेस के इख्तियारात पर सवाल उठ गए। सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह का कहना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी किसी बेंच में चलते हुए केसेस वापस ले सकती है तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, ये तो हम इस केस में आपको बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स में कहा कि प्रोसीजर कमेटी का काम केस पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक है, जब केस चल पड़े तो कमेटी का काम खत्म हो जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया था। कमेटी को बता दिया था कि जुडिशल हुक्म जारी कर चुका हूं। ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। कमेटी इजलास में आना लाजमी नहीं। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। जस्टिस अकील ने कहा कि एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। केस के दौरान 26वीं आईनी तरमीम केस का भी जिक्र। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम अज कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। चोट तो पहले से डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। रेगुलर बेंच के हुक्म के बावजूद आईनी केसेस आईनी बेंच के सामने ही लगाए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एलामिया में कहा गया कि आईन के आर्टिकल 191 के तहत आईनी सवालात पर मुश्तमिल केस सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर केस में कस्टम्स एक्ट की शिक 11A को चैलेंज किया गया था, जिस पर वकील ने बेंच के दायरे इख्तियार पर एतराज किया। इस गलती के पेश नजर जुडिशल ब्रांच ने कमेटी को मुरासला लिखा तो 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया गया। कमेटी ने फैसला किया कि ये केस आईनी बेंच ही सुन सकता है। कमेटी ने केस रेगुलर बेंच से वापस लेकर आईनी बेंचेस की प्रोसीजर कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील का हुक्म जारी करने का इंदिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। क्या हम बेंचेस का इख्तियार का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं। जस्टिस अकील सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त बेंचेस इख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं। क्या तौहीन अदालत का केस सुनते हुए हम ऐसा जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं। अदालत ने जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट तश्कील देने पर वकला से मुआवनत ली। बैरिस्टर सलाहुद्दीन और शाहिद जमील ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि माजी में जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट बनी काजी फायज ईसा केस और इफ्तिखार चौधरी केस की नजीर मौजूद है। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक और हामिद खान अदालती मुआविन मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच की अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत। कानून साजी हमारा काम, अदलिया मुदाखलत ना करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। अदलिया एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डेपुटेशन होती है, फिर 2 साल की तजदीद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डेपुटेशन को मामूल ना बनाया जाए। पाकिस्तान दुश्मनी है, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल व गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ये बहुत एक
खुशाइन बात है और इंतहाई आम मंसूबा है। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। बदअमनी फैलाने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान की भी खैर खा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान दुश्मन जान ले, वो बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। न्यू गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खुशाइंद है, इससे मईशत को फायदा होगा। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा जंगबंदी का हवाला देते हुए कहा, गजा जंग में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। तबाही और खूनरेजी के बाद 42 दिनों के लिए जंगबंदी हुई। दुआ है ये आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सके। हमने गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार हैं।